गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग के लिए, आज का सत्संग ना एक ऐसा सत्संग है कि जिसको सुन के ना आपको ना गुरु जी का ड्रीम दर्शन होना जरूर है। जरूर ड्रीम दर्शन होंगे आपको गुरु जी के, देखिए, और आप मुझे बताएंगे भी जरूर। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये गुरु जी ने ना आज जो भेजा है ना, ये जया आंटी का, महाराष्ट्र अमरावती से, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक तो आपको गुरुजी के ड्रीम दर्शन होंगे, चाहे तितली के रूप में हो, मोर के रूप में हो, या किसी के भी रूप में हो, आपको समझ आ जाएगी ये गुरुजी हैं ड्रीम में। दूसरा, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, या जो लोग सोचते हैं जी हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना। मैं तो वैसे जादू टोना, ब्लैक मैजिक पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है कि गुरुजी है ना, उनके आगे ये सब चीजें तो जीरो है, कुछ नहीं है। इन चीजों को नहीं मानना मुझे, और ना मैं आपको कहूंगी कि आप मानिए, बिल्कुल मत मानिए। ये ब्लैक मैजिक जो चल रहा है ना, कुछ नहीं होता ये सब। ये हमारे कर्म है जो हमें बीमारियों के रूप में या किसी रूप में हम काटते हैं। लेकिन जिनको कैंसर है ना, अगर वो गुरुजी का मंत्र जाप करें, ये वाला, मैं सच कह रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, उनके घर में चलता रहे, फोन पे चलता रहे। मैं कहती हूँ कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है और होगी। जो लोग आज ये सत्संग सुन रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आज वो अपनी रिपोर्टें देख लें, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी का पानी पीते रहे। क्योंकि जो दवाइयां आप खाते हैं ना, वो दवाइयां आप विश्वास से खाते हैं कि इससे मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, और वही जो हमारी बॉडी को हम संदेश देते हैं ना, वही संदेश हमारी बॉडी लेती है, और वही चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी तो वैसे भी कहते थे ना कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं तो कहती हूँ सारी बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं गुरुजी, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अपना इलाज नहीं छोड़ना आपने, कि आप गुरुजी के चक्कर में, गुरुजी का मंत्र जाप और नाम के चक्कर में अपना इलाज छोड़े नहीं। जो आपका डॉक्टर कह रहे हैं वो आपको करना ही करना है। लेकिन आप मुझे जरूर लिखेंगे संगत जी कि आपको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं और किस रूप में दिए हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आप मुझे जरूर भेजेंगे। तो चलिए जया आंटी का सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसके पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती उसका कारण नहीं क्या है, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है। लेकिन अब बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कहाँ बिजी है, शुक्राना कर करके मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह रही थी। लेकिन आज अभी जस्ट मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि उनको भी ऐसे सेम हो रहा था, तो उसका मतलब है कि अपना सत्संग शेयर करो। तो अभी रिसेंटली मंडे की ही बात है, सोमवार की बात है, मुझे एक ड्रीम आया है। तो ड्रीम में ऐसा है कि मतलब मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा वैसा। तो मतलब ऐसा मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के। लेकिन फिर मुझे ड्रीम आया जब मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसा दिखा कि मतलब मैं वॉशरूम, मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ मैं नींद में ही यूरिन पास कर रही हूँ, और मैंने अपना जैसे यूरिन जो है वो ज़मीन पे पास ऑन हो रही है, और 3 बार मैंने ये सब किया है। और जो यूरिन है वो पूरी लाल रंग की है, जैसे कि कोई खून आ रहा है अंदर से। और मैं बहुत दुखी हो गई इसको देख कर के कि ये भगवान ये क्या है। मैं नींद में डर गई हूँ। और तभी मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास आती है और मुझे तसल्ली देती है कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा बोल के वो चली गई। और फिर थोड़ी देर के बाद दिखा कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, और वो जो लेडी हैं वो सॉरी वो हमारी एंजल है। तो वो उनको फ़ोन पे कुछ तो भी बता रही है, कोई बहुत बड़ी और बुरी खबर दे रही है। और जो हमारी एंजल है वो बहुत सीरियस हो गई है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, आसमान की तरफ देख रही है और बोल रही है मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं, यानी कि मैं और मेरी सिस्टर बहुत बीमार है, और ये सब काला जादू की वजह से हुआ है। तो वो बहुत जब ज़ोर से चिल्लाने लग गई, तो सडनली मेरा जो मेन गेट है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मैं वहीं पे बैठी हूँ, मतलब मैं एक रूम लेके रहती हूँ, तो मेरे रूम का जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिकली खुल गया, और बाहर से बहुत वाइट रोशनी आई, जिसमें एक बंदे हैं जो कि सेम मेरे पापा की तरह दिखते हैं। मेरे पापा के भी सर पे बाल बहुत कम हैं, तो वो भी वैसे ही हैं। और वो अंदर आए हैं और उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे आ रहा था कि मैं वाइट चोले में दर्शन दूंगा। उन्होंने वाइट शर्ट वाइट पैंट पहनी है, और वो मतलब मैं उनको आते ही मैं उनको बोल रही हूँ पापा देखो मुझे कैसा, मतलब जैसा लाल 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 गिर रहा है, क्या है ये। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ कि मुझे न जाने कौन सी बड़ी बीमारी हो गई है।
फिर बाद में उन्होंने अपनी जेब से एक होम्योपैथी की दवाई निकाली है, डब्बी निकाली है, और उन्होंने मुझे मेरी छोटी सिस्टर का नाम लेके बोला है कि ये दवाई उसके लिए है, और वो बहुत टेंशन में है, बहुत सीरियस है, बहुत परेशान है। और फिर दवाई जो है डब्बी के अंदर ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है। फाइनली जब दवाई ख़त्म हो चुकी है तो फिर उन्होंने वो दवाई अपने पॉकेट में रखी और वो चले गए, मुझे दिखा। और मेरे घर के सामने ही एक गाड़ी में ब्लैक कलर की कपड़ा रखा हुआ है, ऐसा दिखा कि कोई आदमी है, पता नहीं कौन था वो, मैं नहीं जानती, बट गुरुजी बहुत गुस्से में थे उससे। वो ब्लैक मैजिक का ही कुछ तो भी था, बट मैंने मतलब मुझे नहीं मालूम वो कौन था करके। तो वो चले गए। तो फिर मतलब फिर झटके से मेरा ड्रीम टूट गया। तो उस दिन पूरा दिन भर मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था और तेरे परिवार पे मैंने काट दिया, और बार बार मैसेजेस आ रहे थे कैंसर काटा, कैंसर कैंसर कैंसर। तो मेरी सिस्टर को भी और मेरे को भी ब्लैक मैजिक के ज़रिए कैंसर बीमारी लगाई जा रही थी। तो गुरुजी ने सपने में उसको काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत हमारे परिवार से हट गई है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। उम्मीद है ये सत्संग तो भी शेयर होगा मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा आपका सत्संग था। मुझे पता है आपको बहुत ही वेट है अपने इस सत्संग की, और मुझे बहुत खुशी है जब आप ये सत्संग सुनेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। गुरुजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है ही है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जय गुरुजी लिखा करें, ये हाजिरी होती है गुरुजी की। और मैं तो कहती हूँ लाइक का बटन दबाया, आप जो कमेंट में आप जो गुरुजी से बात करना चाहते हो ना, आप कमेंट में वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है आपने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मंत्र जाप लिखना है, वो भी लिखिए। लेकिन अगर आपको गुरुजी से कोई बात करनी है ना, आप वो भी कमेंट्स में लिखा करो। आपको कुछ चीज कोई भी बात करनी है, आप सोचो गुरुजी बैठे हैं, ये हाजिरी है आपकी। जो आपके सामने जो भी व्हाट्सएप का, ये आपका यूट्यूब का सत्संग खुलता है ना, तो ये आपके कानों में गुरुजी डलवाते हैं। आप उसको सुनिए और उसका आप मजा लेने के बाद आपको दिमाग में जो चीजें आती है ना, आप उसको गुरुजी को लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि गुरु जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इसके अलावा भी आपके दिल की, एक आंटी ने बड़ा प्यारा लिखा था, गुरुजी मेरे परिवार को ब्लेस करो, बेटी को, नाती को। मुझे वो पढ़ के इतना अच्छा लगा कि आंटी ने अपनी बेटी और नाती का लिखा है। और उस दिन मेरी बेटी जो है, मेरी नातिन, वो थोड़ी सी बीमार भी थी, सोचिए। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैं कहा वैसे कैसे गुरुजी आप करवा देते हो। तो आज मेरी बेटी का फोन आया न्यूजीलैंड से कि उनकी उस बेटी जो है वो ठीक है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, होली की मुबारक। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करें, लाइक शेयर करें, जो आपका मन करता है वो करें। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु।